तो बच्चों हम चौथा पार्ट, इतिहास का चौथा पार्ट देख रहे हैं, आर्थिक विकास। अभी उसी में हम उसमें हम 3 पंचवार्षिक योजना देख चुके थे। अभी हम चौथी पंचवार्षिक योजना देख रहे हैं, जो कि चौथी पंचवार्षिक योजना 1969 से लेकर 1974 तक, मतलब ये 5 वर्षों में हुई। इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इस जो चौथी पंचवार्षिक योजना है उसमें क्या सोचा सरकार ने कि भारत कैसा बने आत्मनिर्भर। सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पंचवार्षिक योजना के अवधि में देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पे देखो, ये जो चौथी पंचवार्षिक योजना थी इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए या योजनाएं बनाई गई, जिसमें क्या था, भारत का आर्थिक विकास हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। फिर कुछ जो बैंक है, जो 14 बैंक थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह पंचवार्षिक योजना अपेक्षा के अनुसार सफल नहीं रही। यह अपेक्षा क्योंकि जो योजना बनाई जाती है वो किस तरह से कभी सफल होती है कभी असफल होती है, उसी तरह से जैसे अपेक्षा थी वैसी वो चौथी पंचवार्षिक योजना सफल नहीं रही। चौथी पंचवार्षिक योजना के अवधि में बांग्लादेश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े थे। इस चौथी पंचवार्षिक योजना के समय बांग्ला में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का आर्थिक व्यवस्था के जो परिणाम हुआ था वो सहना पड़ा था। साथ ही शरणार्थियों का व्यय सहन करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती दर जैसे बातों से भारत की अर्थव्यवस्था को भी क्या हुआ था, आघात सहने पड़ा था। क्योंकि इस समय विविध प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी वेतन में वृद्धि की गई थी, पेमेंट बढ़ाया गया था। साथ ही साथ इसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का जो है कीमत भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। पांचवी पंचवार्षिक योजना देखो 1974 से लेकर 1979, निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख उद्देश्य सम्मुख रखकर यह योजना तैयार की गई। देखो ये पांचवी पंचवार्षिक योजना जो है, ये पंचवार्षिक योजना बनाते समय क्या ध्यान में रखा गया कि देश कैसा बने, आत्मनिर्भर। आज भी हम आत्मनिर्भर भारत ऐसे हम योजना मतलब चला रहे कि बोल रहे कि आत्मनिर्भर हम कैसे बने, आत्मनिर्भर बने, भारत जो है खुद का उत्पादन खुद करे, ऐसा इसका अर्थ हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना, फिर ग्रामीण जो क्षेत्र थे उन ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना, ग्रामीण भागों में वृद्धि जो बिजली या विद्युत आपूर्ति और दूरसंचार के साधन पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण कराना, फिर समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर का कार्यान्वित कर कृषि का विकास करवाना। फिर आगे चलकर आप देखेंगे तो जो विविध प्रकार की मूलभूत समस्याएं हैं उनको क्या करना, हल करना, जैसे उद्योग धंधों का वृद्धि लाना, खाद्यान्न और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्वारा करके, फिर उनका सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति करना, इन जैसे उद्योगों का समावेश था। ये जो पांचवी पंचवार्षिक योजना थी उसकी अवधि में दरिद्र का निवारण करना और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं हुआ। ये जो पांचवी पंचवार्षिक योजना बनाई गई उस 5 वर्षों में रोजगार को बढ़ाना और लोगों की जो दरिद्रता थी उसको कम करना संभव नहीं हुआ। फिर वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई क्योंकि वो सही से मतलब नहीं हो पाई थी कुछ। फिर जनता पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने मार्च 1978 के अंत में पांचवी पंचवार्षिक योजना को समाप्त कर अप्रैल 1978 में श्रृंखलाबद्ध योजना प्रारंभ की। देखो ये जो नई सरकार आई जनता पार्टी की, ये जनता पार्टी की सत्ता में क्या की, नई सरकार ने 1978 में ये पंचवार्षिक योजना समाप्त कर दी और नई पंचवार्षिक योजना क्या की, अप्रैल 1978 की श्रृंखला में योजनाबद्ध योजना से शुरुआत की। लेकिन वह भी क्या रही,
विफल रही। वर्ष 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आई। इस सरकार ने श्रृंखलाबद्ध योजना को बंद कर फिर से पूर्ववत प्रणाली अर्थात पंचवार्षिक योजना को शुरुआत किया। ये जो जनता पार्टी ने बीच में ही श्रृंखलाबद्ध योजनाएं बनाना शुरू किया था, उसको बंद करके उन्होंने फिर से पंचवार्षिक योजना को शुरू किया। अभी हम देखेंगे छठी पंचवार्षिक योजना जो 1980 से लेकर 1950 तक चली। इस योजना में दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता दी गई। इसके ऊपर क्या ध्यान दे, दरिद्रता निर्मूलन करना और साथ ही साथ रोजगार का निर्माण करना, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे, जैसे अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, अर्थव्यवस्था विकास जो है उसमें वृद्धि करना, फिर दरिद्रता बेरोजगारी इनको कम करना, ऐसी नीति को स्वीकारना कि लोग छोटा परिवार पद्धति को स्वेच्छा से स्वीकारें, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इसमें मुख्य और चीज़ क्या ध्यान में रखी गई कि जनसंख्या को भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए लोग जो है स्वेच्छा से छोटा परिवार पद्धति का स्वीकार करें। छठी पंचवार्षिक योजना में योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया, जैसे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, फिर दूसरा था ग्रामीण भूमिहीन योजना रोजगार गारंटी कार्यक्रम, फिर तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम NREP और चौथा है इलेम इस्पात परियोजना। ये सभी कार्यक्रमों का क्या किया गया, छठवीं पंचवार्षिक योजना में निर्माण किया गया या फिर उन कार्यक्रमों को चलाया गया। आगे देखेंगे सातवीं पंचवार्षिक योजना जो 1985 से लेकर 1990 तक चली। इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता पर बल दिया गया था। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय का फिर सक्षमता से कार्यान्वयन करना, उत्पादन तकनीकी विज्ञान में सुधारना करना, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि लाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पंचवार्षिक योजना में उद्देश्य थे। ये सभी क्या थे, पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य क्या करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, फिर राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि करना, फिर उत्पादन तकनीकी विज्ञान में सुधारना करना, ये सभी ये क्या थे, पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जैसे जवाहर रोजगार योजना, फिर इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुएं योजना, फिर रोजगार निर्माण करने की दृष्टि से सातवीं पंचवार्षिक योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। सातवीं पंचवार्षिक योजना थी, ये रोजगार निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इन्होंने जवाहर रोजगार योजना चलाई थी, फिर इंदिरा आवास योजना चलाई, फिर 10 लाख कुएं बनाए थे। इन जैसे कुछ मुख्य जो है योजनाएं उन्होंने चलाई थी। अब ये आगे थी आठवीं पंचवार्षिक योजना जो 1992 से लेकर 1997 तक चली। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर दिए गए। ये जो आठवीं पंचवार्षिक योजना जो थी, इस आठवीं पंचवार्षिक योजना 1992 से 1997 तक चली। इस योजना में जो प्राइवेट सेक्टर थे, निजी क्षेत्र जो थे, उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया गया। इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार थी, देखो ये योजना कैसी थी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 6.5% तक बढ़ाए रखना, फिर जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, फिर प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना, ये सभी योजना, इन सभी योजना का क्या था, आठवीं पंचवार्षिक योजना की विशेषताएं थी। जैसे सबसे मुख्य क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकथाम लगाना, फिर परिवार नियंत्रण कार्यक्रम करना, फिर प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करके उस जो निरक्षरता जो थे उनको खत्म कर देना। इस योजना के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये जो आज तक चल रही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर महिला समृद्धि योजना, फिर राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना, फिर चौथा है मध्याह्न भोजन योजना, मतलब जो हमारे स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलता है वो योजना चलाई।
मतलब मिड डे मील जो स्कूलों में खाना वगैरह मिलता है, वो मध्याह्न भोजन योजना भी उसी समय चलाई गई। इंदिरा महिला योजना, फिर गंगा कल्याण योजना, ये सभी योजनाओं का जो है इस समय 8वीं पंचवार्षिक योजना में शुरुआत हुई। 8वीं पंचवार्षिक योजना में निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ गया था और इस योजना में वर्ष 1991 में सरकार द्वारा स्वीकार की गई उदार और मुक्त आर्थिक नीति का प्रतिबिंब दिखाई दिया। ये 8वीं पंचवार्षिक योजना में जो प्राइवेट सेक्टर थे उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी आगे देखेंगे हम 9वीं पंचवार्षिक योजना, जो कि 1997 से 2002 तक। इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई थी। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, फिर मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, फिर विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना, इस योजना के जो है मुख्य उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, फिर राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन जैसे कार्यक्रम क्या किए गए, चलाए गए। और इन योजना में संचार व्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई। इस योजना की वजह से क्या हुआ, जो संचार व्यवस्था जो थी इसमें और साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। निर्माण कार्य और दूरसंचार क्षेत्र में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये थे कुल 9 पंचवार्षिक योजनाएं। अभी आगे का पार्ट हम दूसरी पार्ट में देखेंगे, ठीक है।